चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। क्वेश्चन है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड। फर्स्ट पार्ट है द लेंथ ऑफ द आर्क, सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। सॉल्यूशन। लेट एन आर्क AXB subtend an angle 60 degree at the center O of a circle of radius 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर का एक ये सर्किल है, इसका O सेंटर है और ये आर्क है AXB हमने कंसीडर की। ये आर्क सेंटर पे एंगल 60 डिग्री का सबटेंड करती है। अब लेंथ ऑफ द आर्क, सबसे फर्स्ट पार्ट है लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है, यानी कि हमें AXB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका आर्क का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का θ/360 इंटू 2πr। देयरफॉर लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए आर्क की लेंथ कितनी होगी? ये होगी थीटा के लिए लिखा हमने 60/360 इंटू 2, पाई है 22/7 इंटू 21। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ गया 22 सेंटीमीटर। तो ये आर्क की लेंथ AXB की लेंथ जो है वो 22 सेंटीमीटर है। अब एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, अब माइनर सेक्टर का एरिया निकालते हैं। तो माइनर सेक्टर है OAXBO। तो ये एरिया हो गया। एरिया का फॉर्मूला होता है माइनर सेक्टर का θ/360 इंटू πr स्क्वायर। तो थीटा के लिए लिया हमने 60 और /360 इंटू पाई है 22/7 और ये r स्क्वायर है तो 21 इंटू 21। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकल गया। अब हम निकालते हैं, अब हमें एरिया करस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। अब ये करस्पॉन्डिंग कोड है AB। अब हम ये एरिया निकालते हैं कि ये माइनस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले तो ये सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है जो हमने हमारा 231 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब हम ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे और ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे सेक्टर के एरिया से। तो नाउ ड्रॉ। अब इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। O से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कोड AB को M पे मिलता है। अब यहाँ OA इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, OA 21 सेंटीमीटर है, रेडियस है सर्कल का। अब एंगल AOM ये एंगल इसका हाफ होता है, ये 60 है तो ये होगा 60/2 यानी कि 30 डिग्री हो गया AOM। अब देयरफॉर OM, इस ट्रायंगल को ले रहे हैं हम, इस ट्रायंगल AOM को, इस ट्रायंगल में देयरफॉर OM इक्वल टू हो गया 21 cos 30। OM की वैल्यू हो गई तो ये हो गया 21 इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये 21/2 √3 हो गया OM की वैल्यू। अब हम वैल्यू निकालते हैं AM की। AM की वैल्यू निकाली तो AM इक्वल टू है 21 sin 30। ये 30 एंगल है और इसके जो अपोजिट साइड है वो AM है। तो AM की वैल्यू हो गई 21 sin 30 इक्वल टू 21 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो इसे मल्टीप्लाई किया तो ये 21/2 सेंटीमीटर आ गया AM की वैल्यू। अब हम एरिया निकालते हैं ट्रायंगल OAB का। OAB ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो क्या हमने 2 तो इसलिए क्या कि ये इस एरिया OAM का एरिया निकालेंगे, इसका डबल कर देंगे। तो 2 इंटू एरिया का फॉर्मूला था 1/2 इंटू 2 परपेंडिकुलर साइड्स लेंगे तो OM इंटू AM। अब ये आ गया 21/2, ये हमारी OM की वैल्यू थी और AM की वैल्यू थी 21/2। तो ये सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया हमारा 441/4 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट AXBA, इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर OAXBO इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे जो हमने फाइंड आउट किया था और उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। अब ये आ गया हमारा, तो ये एरिया था हमारा
OXBA 231 और ट्रायंगल का एरिया है हमारा 441/4 स्क्वायर रूट 3 ये स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड देयरफॉर द लेंथ ऑफ द आर्क हमारा 22 सेंटीमीटर था। और एरिया ऑफ दिस सेक्टर फॉर्म कर रहा है, इस एरिया का हमारा एरिया था 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है इस सेगमेंट का एरिया है 231 माइनस 441/4 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।